हेलो, नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मेहता अकेडमी में। आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली होने वाली है बिहार में, उसी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता हो कि अपकमिंग जो टीचर्स की जो बहाली होने वाली है वो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी और फिर बीपीएससी एग्ज़ाम लगी और उस एग्ज़ाम के तहत एक मेरिट निकालेगी, फिर शिक्षकों की बहाली होंगी। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि हाल ही में जैसे बीपीएससी ने एक सिलेबस जारी किया है जिसमें इन्होंने एग्जामिनेशन के पैटर्न बताया, फिर सिलेबस बताया है। तो आइए हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए हम सिलेबस देखते हैं। ओवरऑल अपकमिंग जो बहाली होने वाली है उसमें तीनों लेवल के टीचर्स की बहाली होगी। पहला आपका हो गया प्राइमरी स्कूल टीचर्स और सेकेंड दूसरा जो लेवल हो गया वो सेकेंडरी स्कूल टीचर, और जो थर्ड जो लेवल जो हो गया वो हायर स्कूल टीचर्स के लिए बहाली होगी। ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर्स क्या है तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5वीं तक की इसमें बहाली होगी। गेटिंग। तो सबसे पहले हम इनका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए एलिजिबल है तो बीपीएससी में उनके लिए किस तरह का सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल आपको बीपीएससी में 2 पेपर देनी होंगी। पहला हो गया आपका पेपर 1 और फिर पेपर 2। मतलब जो लोग प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनको 2 पेपर देने होंगी। पहला आपका हो गया पेपर 1 हो गया और सेकंड जो हो गया पेपर 2 हो गया। पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज रहेगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्वालिफाइंग का है तो इससे मेरिट कोई नहीं बनेगा, इसमें कोई आपको पार्टिकुलर परसेंटेज लाना है। जैसे शायद इसमें 30% आपको मार्क्स लाना है, फिर 30% जब आप मार्क्स ला देते हैं तो आप इस पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि पेपर 1 जो आपका है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर 1 में, जिसमें पेपर 1 को 2 पार्ट में इसमें बांट दिया गया। एक पार्ट 1 हो गया, एक पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 जो है आपका 25 मार्क्स का रहेगा और पार्ट 2 जो है 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ओवरऑल प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए जो पेपर 1 है वो लैंग्वेज के पेपर होगा। और लैंग्वेज में 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। 100 क्वेश्चंस में 2 पार्ट रहेगा, एक रहेगा पार्ट 1, एक रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो ड्यूरेशन समय है वो आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखते हैं जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स रखा गया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे पार्ट 1 में जो 25 क्वेश्चन है उसमें 25 मार्क्स आपका हो गया। फिर पार्ट 2 में जो 75 क्वेश्चन है उसमें आपको 75 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि आखिर पार्ट 1 का सिलेबस क्या होगा, फिर पार्ट 2 का सिलेबस क्या होगा। पार्ट 1 में यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 में जो है आपका लैंग्वेज वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा ना। इंग्लिश लैंग्वेज विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल, है ना। पार्ट 1 का जो रहेगा आपका सिलेबस वो रहेगा आप इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए सवाल है कि इंग्लिश आखिर कंपल्सरी क्यों कर दिया गया है, क्योंकि बिहार का जो शिक्षकों का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में उनका वीकनेस दिखता है। तो इसलिए शिक्षा मंत्री या फिर जो भी इसमें कंसर्न पीपल है उन्होंने इंग्लिश जो लैंग्वेज उनको कंपल्सरी कर दिया है, ताकि बिहार का जो क्वालिटी एजुकेशन उसको थोड़ा सा सुधारा जा सके, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख पाइए कि जो लैंग्वेज हो गया, तो लैंग्वेज में पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 हो गया। तो पार्ट 1 में आपको जो 25 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के रहेंगी, है ना। इंग्लिश क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन, 100 में 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। और रिमेनिंग जो 75 बच रहा है, 75 में आपको लैंग्वेज 2 चुनना होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज 1, पहले लैंग्वेज 1 में आपको इंग्लिश देना ही होगा। सेकेंड जो पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट में आप या तो हिंदी चूज कर सकते हैं, फिर उर्दू या फिर बंगाली, है ना। हिंदी, उर्दू या फिर बंगाली में से कोई एक क्वेश्चन क्या करना होगा आपको, कोई एक आपको पेपर लैंग्वेज चुनना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देख पाइए, कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। अब ये जो पेपर है, पेपर 1 जो आपका 100% है, 100 क्वेश्चन है, उसमें आपको 30% मार्क्स लाना होगा। 30% मार्क्स का है तो 100 क्वेश्चन में आपका अगर 30 क्वेश्चन अगर सही हो जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या होता है कि इस पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक डाउट होगा कि जैसे इंग्लिश का जो क्वेश्चन है इसमें 25 मार्क्स इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा,
और फिर 75 जो है अदर जो लैंग्वेज जैसे हिंदी, उर्दू या फिर बंगाली पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है। 75, तो कोई सोच रहे हैं कि 25 में से हमें 30% लाना है, फिर 75 में से 30% लाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ओवरऑल 30% चाहिए, ठीक है। अगर आप 28 क्वेश्चन इसमें से सही कर दे रहे हैं, फिर 2 क्वेश्चन इंग्लिश में से सही कर दे रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगी कि आप ये जो लैंग्वेज का जो क्वालिफाइंग पेपर है, आप उसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ओवरऑल जो प्राइमरी स्कूल का जो सिलेबस है वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको पहला जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश का रहेगा, इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 25 और नेक्स्ट जो लैंग्वेज होगा वो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, या फिर उर्दू या फिर बंगाली चूज कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट है तो स्टूडेंट आपको हिंदी में ही मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश, इसमें 100 जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको 30% ही मार्क्स लाना है उसको क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मेरिट जो आपका बनेगा, मेरिट पेपर 2 से बनेगा, ठीक है। पेपर 2, अब हम पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 2 में क्या होगा कि जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज है ना। जनरल स्टडीज में आपका साइंस आ जाता है, जीके आ जाता है, और फिर मैथमेटिक्स आ जाता है ना, यही सब आपको मिल करके जनरल स्टडीज बनता है। तो यहाँ पे देख पाइए कि जनरल स्टडीज जो है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज में, है ना। जीएस जो है आपका 150 क्वेश्चन रहेंगी, और उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। मतलब पहले पेपर 1 में आप ये सब इन सब पेपर्स आप एग्जाम देंगे, फिर जो पेपर 2 होगा उसमें आपको जीएस एग्जामिनेशन देनी पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीएस का जो सिलेबस है उसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, और फिर एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स, तो ओवरऑल आपको 150 मार्क्स का जीएस होगा, ठीक है। और टाइमिंग जो है इसका 2 घंटे का रहेगा। अब इसका जो सिलेबस है वो देख लीजिए। प्राइमरी स्कूल के लिए जो सिलेबस है, तो यहाँ पे बता रहे कि इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब आपके सामने जो सिलेबस है उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में पूछी जाएंगी, मेंटल एबिलिटी जिसमें आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगी, फिर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, फिर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो सिलेबस होगा, है ना, पेपर 2 का जो सिलेबस होगा प्राइमरी स्कूल के लिए, उसका जो लेवल होगा, उस क्वेश्चन का जो सिलेबस होगा, ठीक है, वो प्राइमरी स्कूल का जो बुक है उससे रिलेटेड होगा। मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक की जो भी सब्जेक्ट है उसी सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट जो उनका लेवल होगा वो लेवल क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, है ना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे कितना है, जो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होंगे उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है ना। जो 12th तक जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो 12th तक होगा, है ना। मतलब सिलेबस तो 1 से 5 तक ही रहेगा, 1 से 5 तक की किताब में जो भी सिलेबस दी गई है तो वही सब टॉपिक रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपका 12 बेस, वो आपका 12 पर आधारित होगा। मतलब जो लोग भी प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो पेपर 2 का जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा तो लेवल क्लास 12 तक के लिए होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स होंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, है ना। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स क्या है, तो क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए, है ना। क्लास 5वीं से लेकर के 8वीं तक के टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के लिए भी इसमें इसका जो सिलेबस आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी 2 पेपर होंगे आपका, पेपर 1 और फिर पेपर 2, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा, फिर एक होगा आपका पेपर 2 होगा। इसमें भी पेपर 1 जो आपका है वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से सिमिलर उसी के सिलेबस सेम ही है। जैसे पेपर 1 में आपके सामने लैंग्वेज रहेगा जो क्वालिफाइंग रहेगा,
और लैंग्वेज में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 में आप 25 इंग्लिश, फिर 75 जो है आपका हिंदी या इंग्लिश या फिर बंगाली, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी प्राइमरी स्कूल का जो टीचर्स के लिए जो सिलेबस था पेपर 1 का सेम उसी तरह है। जो क्वेश्चन जो होगा आपका वो आपका पार्ट 1 रहेगा, फिर पार्ट 2 100 में, पार्ट वन जो हो गया आपका 25 इंग्लिश का, और 75 जो बच रहा है उसमें आप हिंदी, इंग्लिश या फिर बंगाली जो भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो क्वालिफाइंग होगा यह भी 30% रहेगा। 30% आप मार्क्स ला दीजिए, फिर इस पेपर में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मेरिट बनेगा सेकेंडरी स्कूल के लिए वो पेपर 2 से मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 का जो सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज, है ना। सब्जेक्ट क्या है, तो जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए या फिर जब जिस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट रहेगा। और क्या रहेगा उसके साथ साथ जीएस रहेगा। प्राइमरी स्कूल में क्या था कि लैंग्वेज था और लैंग्वेज के साथ साथ जीएस था, लेकिन सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स है उसके लिए जो सिलेबस वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। मतलब जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है ना, तो वो सब्जेक्ट रहेगा। और क्या रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जिसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन में अब यहाँ पे देखिए 150 क्वेश्चन को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक है आपका पार्ट 1 जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, है ना। और पार्ट 2 जो रहेगा आपका 50 क्वेश्चन का रहेगा, है ना। पार्ट 1 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 50 क्वेश्चन। इसमें भी जो समय है 2 घंटे का दिया गया है। और अब यहाँ पे देखिए जैसे पार्ट 1 के क्या सिलेबस रहेगा, तो पार्ट 1 जो आपका है वो सब्जेक्ट पेपर आएगा। सब्जेक्ट पेपर मतलब आप जिस सब्जेक्ट से आप टीचर्स बनना चाह रहे हैं तो वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन से यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 150 में पार्ट 2 के लिए 50 रखा गया। पार्ट 2 क्या है, तो जीएस है ना, जीएस के लिए 50 ही क्वेश्चन दिया गया है। और फिर सब्जेक्ट के लिए 100 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बहुत सोच समझ के क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट पर आपको पकड़ थोड़ा सा अधिक अच्छी होनी चाहिए, इसलिए उस पेपर से जो क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स की पूछी जा रही है ना। बाकी जो जीएस है उससे सिर्फ 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसका जो सिलेबस है इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं कि पेपर 2 जो हो गया 150 क्वेश्चन में, है ना। तो 150 क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट दिया गया, है ना। पेपर 2 का 150 क्वेश्चन को पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट दिया गया। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 1 में सब्जेक्ट पेपर में आप क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट एनी वन ऑफ दीज पेपर्स, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। मतलब इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा। तो एक सब्जेक्ट आपको कौन सा चुनेंगे जिसमें आपका बीएड में जो सब्जेक्ट होगा, जिनका ग्रेजुएशन में जिनका अगर सपोज लैंग्वेज पे अगर ऑनर्स होगा तो वो लैंग्वेज लेंगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी इसमें लैंग्वेज है। फिर जिनका अगर साइंस बैकग्राउंड होगा तो फिर साइंस में जिससे उनका ग्रेजुएशन होगा वो इसमें से सब्जेक्ट ले लेंगे अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए द क्वेश्चंस of subject paper will be related to the syllabus of secondary school, but its standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिलेबस होगा, ठीक है। तो क्लास सेकेंडरी क्लास में जो भी जो सिलेबस है, ठीक है, तो उसी का ही सिलेबस रहेगा। जो भी उसमें बुक्स मेंशन है उसी से ही आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स बनने के लिए उस वही लेवल का आपका क्या रहेगा, इसका लेवल रहेगा, है ना, एग्जामिनेशन का लेवल रहेगा, है ना। जैसे सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए क्या चाहिए आपको, बीएड चाहिए ना। तो बीएड के साथ साथ आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर 2 देखिए, पेपर 2 का जो पार्ट 2 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि पार्ट 2 जो है आपका जनरल स्टडीज रहेगा, जिसमें एलिमेंट्री मैथ, जिसमें वही आपका मैथमेटिक्स रहेगा,
जीएस रहेगा ना, जनरल स्टडीज हो जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री आ गया आपका, ज्योग्राफी रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल, मतलब सेकेंडरी स्कूल में जो किताबें होती है उनका जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका रहेगा, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पीजी होना चाहिए ना, पीजी आप किए रहना चाहिए। जैसे कोई अगर मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाह रहा है तो मैथ्स उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसका अब बीपीएससी जब वो एग्जाम देंगे तो देखिए इनके सामने क्या सिलेबस रहेगा। उनके सामने भी 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 रहेगा, फिर एक रहेगा पेपर 2। पेपर 1 में सेम वैसा ही है जैसे प्राइमरी स्कूल और फिर मिडिल स्कूल के लिए था। तो पेपर 1 में लैंग्वेज रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन, 100 में 25 इंग्लिश का, 75 हिंदी या फिर संस्कृत या फिर बंगाली या उर्दू के ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम पहले जैसा ही है। अब यहाँ पे देखिए जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट होगा, है ना, उनके लिए जो पेपर 2 होगा, तो पेपर 2 का जो सिलेबस यहाँ पे देखिए कैसे होगा। पेपर 2 के सिलेबस में आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा और सेकंड क्या रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा। मतलब पेपर 2 में 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 में आपका रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, पार्ट 2 में जनरल स्टडीज रहेगा। तो पार्ट 1 में यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट 1 का क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि पार्ट 1 इज सब्जेक्ट पेपर, कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मराठी, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट हायर सेकेंडरी के लिए टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मतलब वो जिस सब्जेक्ट से पीजी किए रहेंगे वही एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना। जैसे सपोज कोई अगर केमिस्ट्री से अगर पीजी किया हुआ है ना तो वो केमिस्ट्री लेगा, ठीक है। कोई अगर इंग्लिश से पीजी किया हुआ है ना, जो एमए इंग्लिश किया हुआ है तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2 पार्ट में, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 में आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा आपका ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसी सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 100 क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो सेकेंडरी स्कूल का जो किताबें हैं उनका जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा, लेकिन जो उनका स्टैंडर्ड है वो पीजी लेवल से रहेगा, ठीक है। वो पीजी लेवल से रहेगा, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से रहेगा। सेकेंड यहाँ पे देखिए पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन में आपका जो 50 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आपका जीएस रहेगा। जीएस में वही आ गया, मैथ हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री आ गया, यहाँ पे साइंस, बेसिक साइंस हो गया। और यहाँ पे देखिए इनका जो सिलेबस है वह भी आपका जो हायर सेकेंडरी स्कूल का जो किताबें हैं उनका जो सिलेबस वही सिलेबस रहेगा, लेकिन जो लेवल होगा एग्जामिनेशन का वह पीजी लेवल तक रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि बीपीएससी जो एग्जामिनेशन लेने वाली है उनका क्या सिलेबस रहेगा। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। पेपर 1 और फिर पेपर 2 में भी क्या एक नेगेटिव मार्किंग रखा गया। अगर आप नेगेटिव कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग बनाते तो उसके लिए आपको एक पेनाल्टी मार्क्स जो है डिडक्ट कर ली जाएंगी, ठीक है। ओवरऑल कितनी मार्क्स डिडक्ट की जाएगी इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। तो आई होप कि जो भी सिलेबस हमने डिस्कस किया वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।